हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। देखो, ये जो है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, आप बोलोगे सर ये टॉपिक निकल गया। बच्चा, ये टॉपिक निकल गया, लेकिन ये वाला थ्योरम जो है वो पढ़ना है। तो ये टॉपिक के बेस्ड ही ये थ्योरम है। तो ये आज हम लोग ये थ्योरम कर लेते हैं, देखते हैं ये थ्योरम के अंदर क्या दिया हुआ है। The ratio of area of two similar triangles is equal to the square of ratio of their corresponding side। कुछ समझ में नहीं आया होगा, सब तुम लोग को बाउंसर गया है ना, कुछ भी आप लोग को अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ होगा। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, हम लोग को यहाँ पर ये दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब दो सिमिलर ट्राइंगल है। जैसे कि यहाँ पर दिया है एक ए बी और दूसरा पी क्यू आर इज इक्वल, वो इक्वल है द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब अगर मुझे किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो मैं किसी भी साइड्स का स्क्वायर पकड़ लूँ। मतलब सपोज ये दो साइड है और इसका रेशियो 1/2 है, तो अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो वो किसका रेशियो बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो बन जाएगा। ऐसा हम लोग को क्वेश्चन बता रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, ये वाला रिजल्ट ला कर देना है। हम लोग को ये जो रिजल्ट है वो ला कर देना है। अब ये रिजल्ट लाओगे कैसे, तो देखो वो लाने के लिए सबसे पहले आप लोग को गिवन और प्रूव लिख देने का। देखो जैसे कि टू ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर सच दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इतना मुझे सिर्फ क्वेश्चन में से पता चला। उसके बाद लिखने का प्रूफ। प्रूफ क्या होगा कि दोनों ट्राइंगल का रेशियो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर है। दोनों ट्राइंगल का रेशियो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू उसका स्क्वायर हो सकता है, बी सी अपॉन क्यू आर का हो सकता है, और ए सी अपॉन क्या हो सकता है, पी आर का हो सकता है। देखो मैंने जब सैंपल पेपर करवाया था तब ये थ्योरम नहीं समझाया। आज ये थ्योरम को पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब कुछ करो और बताओ, और सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो खास इस वीडियो को, ठीक है। देखो यहाँ पर प्रूफ बोला है, तो प्रूफ क्या है, ड्रॉ अल्टीट्यूड्स AM एंड PN ऑफ द ट्राइंगल्स। मतलब अल्टीट्यूड्स बनाओ, क्यों, तो क्योंकि हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल कर रहे हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उसके लिए मुझे अल्टीट्यूड्स मतलब उसकी हाइट बनानी पड़ेगी। इसलिए देखो AM और PN को डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। तो आपको पहले पहले नहीं दिया था, आपने ये थ्योरम में प्रोसेस की इसलिए आया। तो जो भी चीज आप करते हो उसको डॉटेड लाइन से दिखाना होता है, ठीक है। सो AM और PN को मैंने अल्टीट्यूड बनाया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाओ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ PQR का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब इस ट्राइंगल के लिए भी लगाया, ABC के लिए भी, और इस ट्राइंगल के लिए भी लगाया। उसके बाद दोनों का रेशियो निकाला। अब आती है Q। अरे भाई, हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में ही बोला है रेशियो फॉर्म में लाना, तो मुझे रेशियो फॉर्म में के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। एज सुन एज मैंने डिवाइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ BC अपॉन AM, हाफ QR अपॉन PN। इतना होने के बाद हाफ हाफ कट, तो बचेगा ये पार्ट, इसको इक्वेशन 1, ठीक है। नेक्स्ट दो छोटे ट्राइंगल कंसीडर करने के, कौन से, ये वाला और ये वाला। ये दोनों ट्राइंगल AMB PQN PNQ ABM PQN। उसके अंदर देखो मैं ये दोनों ट्राइंगल को इधर अलग करता हूं,
देखो ये एंगल ए बी एम पी क्यू एन, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ये 90 ये 90। हम सिमिलैरिटी ही बताएंगे बिकॉज हम थ्योरम के नाम से ही जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। सो देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्यों? बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला था कि ये जो ऑलरेडी ये सिमिलर है मतलब उसका एंगल भी सेम है, उसका रेशियो भी सेम है। सिमिलैरिटी की डेफिनेशन को भूलना नहीं है, जो सिमिलैरिटी की डेफिनेशन थी उसको ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये B और ये Q क्या है? सेम है। तो इसका एंगल ट्रायंगल ABC इज ट्रायंगल PQR। एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, ईच एंगल इज ऑफ क्या? 90 डिग्री। हर एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो दो एंगल कर दिए, तो दो एंगल से हम लोग बोल सकते हैं कि ABM इज सिमिलर टू PQN। क्राइटेरिया क्या होगा? A सिमिलैरिटी ऑफ क्राइटेरिया, A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। रीजन लिखोगे उसमें आलसी। अब अगर वो सिमिलर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। सो AB अपॉन PQ, AM अपॉन क्या होगा? PN। बिकॉज सिमिलैरिटी का तो काम ही है कि रेशियो को क्या कर देगा? वो सिमिलर बता देगा। सो इसलिए ये देखो ये आ गया, मैंने जो भी बताया, मैंने दो ही साइड ली, क्यों दो साइड ली वो आपको समझ में आ जाएगा। सो AM अपॉन PN, AB अपॉन PQ, इसको क्या दे दो? इसको दे दो सेकेंड। नेक्स्ट, बट हम लोग को पता है कि ये जो ट्रायंगल है ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, वो भी सिमिलर है। मीन्स ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो भी सिमिलर है, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल। तो अगर ये पूरा का पूरा ट्रायंगल भी सिमिलर है, सो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन RP या C अपॉन RP, तो उसको इक्वेशन थर्ड दे दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि भाई हम लोग ने जो लिया था BC QR अपॉन AM, तो देखो BC मैं यहाँ जो बता रहा हूं BC अपॉन QR, BC अपॉन QR किसके बराबर आया? AB अपॉन PQ के। इसलिए देखो यहाँ पर AB अपॉन PQ आया है ना, ये रहा, इसलिए AB अपॉन PQ। और दूसरा AM अपॉन PN, AM अपॉन PN किसके बराबर आया? AB अपॉन PQ। इसलिए देखो यहां पर भी AB अपॉन PQ आया। तो इन शॉर्ट अगर ये आपको कंफ्यूज करता है तो इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर ये कंफ्यूज कर रहा है, क्या करने का? फ्रॉम ऊपर ही लिख देने का 1, इसको चेंज करने की स्टाइल बता रहा हूं, कंफ्यूज हो रहा है, 2 एंड 3 पहले लिखने का। तो पहले फर्स्ट वाला लिखो। तो पहले फर्स्ट वाला क्या आया था भाई? ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल PQR। तो आपको याद होगा कि फर्स्ट वाला क्या था? फर्स्ट वाला था BC अपॉन PQ, BC अपॉन QR इनटू BC अपॉन QR इनटू AM अपॉन PN, साहब आहतु बराबर, वो मल्टीप्लीकेशन बीच में एक ही रखा है। तो BC अपॉन QR किसके बराबर है? AB अपॉन PQ। AM अपॉन PN किसके बराबर है? AB अपॉन PQ। अब वो कैसे है तो ये आपको मैंने समझा दिया। ये देखो ग्रीन कलर के सर्कल मारे ही है सब जगह पर। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर। तो AB अपॉन क्या हो जाएगा? PQ होल स्क्वायर। बहुत शॉर्टकट लिखा है यहाँ पर, नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो स्क्वायर 2 बार था, उसको 1 बार लिख दिया। अब जैसे मैंने AB का किया था, आप कोई भी साइड का कर सकते हो, आप BC का कर सकते थे, आप AC का। तो सिमिलरली ये लिख के चिपका देने का, हैंड्स प्रूव। वापस एक बार पूरा थ्योरम रिपीट कर जाता हूं। करना क्या था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन PQR लेना था और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर करोगे तो एरिया का रेशियो बनेगा। अब वो निकालने के लिए हम लोग को कंडीशन में दिया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR सिमिलर है। अब उसके बीच में मैंने दो अल्टीट्यूड बनाए AM और PN।
दोनों बनाने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया, जो भी बचा काट कुट किया, रेशियो निकाला, उसको इक्वेशन 1 दे दी। उसके बाद दो छोटे ट्राइंगल कंसीडर किए। दो छोटे ट्राइंगल में ये साइड वाले ABM, AMB, PNQ, दो छोटे ट्राइंगल कंसीडर किए। वो दोनों को सिमिलर बताया। कौन से क्राइटेरिया से? AA क्राइटेरिया से सिमिलर, AA क्राइटेरिया से सिमिलर बताया। एक 90 डिग्री का था, एक ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। अगर वो सिमिलर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सिमिलर है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल के रख दिया। थर्ड साइड निकाल लेते तो प्रॉब्लम होती, क्योंकि यहाँ दो ही निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीसरी साइड भी लिख दोगे तो उसको मैंने इक्वेशन 2 दे दिया। लेकिन हमें पता है कि भाई हमारा जो मेन ट्राइंगल है वो भी सिमिलर है, तो उसका भी रेशियो निकाला और इसको क्या दे दिया? 3 दे दिया। अब ये तीनों को 1 2 3 तीनों को लेके कंपैरिजन किया, जहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता था वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और फिर सॉल्व किया तो मुझे ये आंसर मिल गया। तो मेरे ख्याल से मैंने पूरा थ्योरम अपने बेस्ट वे में एक्सप्लेन किया है। तो हो सके तो आपको पसंद आया तो इसको शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये थ्योरम का। बाकी आपके ऊपर है, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। अब हम चलते हैं, एक ही सम है जो इस एक्सरसाइज में रहा है, एक्सरसाइज 6.4 में GACB के अकॉर्डिंग, वो समझा देता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF. Their area be respectively 64 and 121 centimeter square. EF is 15.4. Find BC. देखो यहाँ पर क्या बोला है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और उसके एरिया है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ठीक है। उसका हम लोग को उसका क्या है 64 अपॉन क्या है 121। हमें ये बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये दिया है। अब अगर देखो हम लोग रेशियो लेंगे तो हमें जस्ट थ्योरम पढ़ा कि उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? BC अपॉन EF स्क्वायर। देखो फिगर बना के बताता हूं। ये होगा ट्राइंगल ABC और ये होगा ट्राइंगल DEF, ये होगा ट्राइंगल DEF। तो देखो AB है, सो AB के सामने कौन है? DE है। BC है, उसके सामने कौन है? EF। AC है, उसके सामने कौन है? DF। तो देखो BC अपॉन क्या हो जाएगा? EF इज इक्वल टू 64 अपॉन 121। आप लोग सोचोगे सर ये दोनों ही क्यों लिया? तो बच्चा ये दोनों लेने का एक रीजन था। रीजन ऐसा है कि हमारे पास BC नहीं है और EF है, तो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो स्क्वायर हटा देते हैं सबसे पहले, तो BC अपॉन EF की वैल्यू रख देता हूँ 15.4 और यहाँ रूट लगा देता हूँ 64 अपॉन 121। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू 64 का हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा इनटू 15.4। क्या किया? डिवाइड मल्टीप्लाई का, अरे सॉरी डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो ये हटाते हैं तो 8 इंटू 154 पॉइंट हटाते हैं 11 इंटू कितना हो जाएगा 10, 11 1 जा और ये हो जाएगा 14 जा, 11 14 जा 154, तो 14 8 जा, तो 14 8 जा कितना हो जाएगा 8 2 जा 32, 3 कैरी 8 1 जा 8 और 112 अपॉन 10। तो BC कितना आ जाएगा? BC आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। आ गया BC। देखो कितने इजी तरीके से मैंने पूरा BC आपको समझा दिया कि आपको BC कैसे निकालना है। अब एक और सम है इसका, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको याद होगा कि ये वाला क्वेश्चन आया कहां पर था। ये वाला क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर के अंदर एज ए MCQ पूछा था। याद नहीं है तो फिर से बता देता हूं। देखो यहां पर बोला है ABC एंड BDE आर टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। इक्विलैटरल है मतलब एंगल भी सेम हो गए, साइड्स का रेशियो भी सेम होगा और साइड का मेजरमेंट मतलब कॉन्ग्रुएंट भी हो गए। बात ही खत्म हो जाती है यहाँ पर। D is the midpoint of BC, तो D is the midpoint of BC. Area of triangle, the ratio of area of triangle
ABC अपॉन BDE, ये हम लोग को फाइंड करना है। कहने का मतलब एक ट्राइंगल है ABC जिसके अंदर D मिड पॉइंट है, बराबर। उसके बाद ट्राइंगल बनता है BDE, तो ये है BDE, बराबर। अब यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले भाई B मिड डायरेक्ट करता हूँ, कुछ लिखूंगा नहीं बिकॉज MCQ है। तो BC जो होगा उसका हाफ होगा BD, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा 2BC हो जाएगा। उसकी वजह से क्या आ जाएगा 2BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BD। अब ये दोनों ट्राइंगल का रेशियो निकालते हैं, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल का रेशियो निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ ट्राइंगल का सिंबल मत डालना, उसकी कोई जरूरत होती नहीं है, बराबर। यहाँ पर सीधा लिखते हैं ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू क्या बोला है, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा BC अपॉन BD। आप लोग फिगर अलग करके चेक करना, हम लोग ने पढ़ा है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल रेशियो लोगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखो ये BC, और जब मैं ये ट्राइंगल को अलग करूंगा EBD, तो इसका मतलब ये जो BC है उसके बराबर BD होगा, बराबर, मतलब करस्पॉन्डिंग पर होगा। तो लेकिन BC जो है BD जो है, तो BC अपॉन BD क्या है 2BC स्क्वायर, ओके। BC कट, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन मतलब 1 अपॉन क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब रेशियो कितना आ गया 1:4। रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 1:4। आया समझ में इसका रेशियो, तो ये रहा आपका आंसर, क्या आ जाएगा D। सो यहाँ पर अपनी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम समझाऊंगा। थ्योरम एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।